रतन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के लिए छठा लेसन दी 100 ड्रेसेस सेकंड। 100 पोशाक का दूसरा भाग। वाइल द क्लास वॉज सर्किलिंग द रूम, जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन ए नोट। उसी समय प्रिंसिपल के ऑफिस से मॉनिटर जो है मिस मेसन के लिए एक पत्र लेकर आया। मिस मेसन रीड इट। मिस मेसन ने इसे पढ़ा। सुश्री मिस मेसन ने इसे पढ़ा several टाइम्स, कई बार, एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर तक विचारपूर्वक इसे गौर से देखा। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसके पश्चात उसने अपने दोनों हाथों से तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, कक्षा ध्यान दे। एवरीवन बैक टू डियर सीट, प्रत्येक अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाइए। प्रत्येक अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाएं। when the shuffling of feet had stopped, जब पैरों की घसीटे जाने की आवाज़ रुक गई थी, बंद हो गई थी। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और कमरा बिल्कुल स्थिर और शांत हो गया था। मिस मेसन सेड, तो मिस मेसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वोंडास फादर, मेरे पास वोंडा के पिताजी का एक पत्र आया हुआ है। दैट आई वॉन्ट, जिसे मैं चाहती हूँ, टू रीड टू यू, कि आपको पढ़कर सुना दूँ। मिस मेसन स्टूड देयर ए मोमेंट, मिस मेसन वहाँ एक क्षण के लिए रुकी रही, खड़ी रही। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, कमरे की शांति तनावपूर्ण हो गई और आशापूर्ण हो गई। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज स्लोली, अध्यापिका ने अपने चश्मे को धीरे धीरे ठीक किया। एंड डेलिबरेटली, और जानबूझकर उसने ऐसा किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट, उसके तौर तरीके ने यह संकेत किया कि व्हाट वॉज कमिंग, कि आगे क्या कुछ होने वाला है। उसके तौर तरीके ने यह संकेत किया आगे क्या होने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वोंडास फादर, यह पत्र जो है वोंडा के पिताजी का है। वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ये। एवरीबॉडी लिसनेड क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट, जैसे ही मिस मेसन ने इस संक्षिप्त पत्र को पढ़ा। अब यहाँ ये सेकंड फॉर्म में ये पढ़ा जाएगा इसको। एवरीवन लिसनेड क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट, प्रत्येक विद्यार्थी ने, अर्थात प्रत्येक ने करीब से सुना, जैसे ही मिस मेसन ने उस छोटे से पत्र को पढ़कर सुनाया। डियर टीचर, उसमें लिखा था पत्र में कि डियर टीचर, प्रिय अध्यापिका, माई वोंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वोंडा आपके विद्यालय में और नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलक, अब पोलक कहकर कोई भी नहीं चिल्लाएगा। नो मोर आस्क, कोई भी यह नहीं पूछेगा वाई फनी नेम, कि उसका नाम इतना हास्यास्पद क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में बहुत से हास्यास्पद नाम होते हैं। द बिग सिटी, बड़े शहर में बहुत सारे हास्यास्पद नाम होते हैं। योर्स ट्रूली, भावदीय जैन पेट्रोन्स्की उसका नाम था। ए डीप साइलेंस मैट, एक गहरी शांति, डीप का अर्थ गहरी, साइलेंस का अर्थ है खामोशी या शांति। एक गहरी खामोशी मैट महसूस की गई। मैट का मतलब है मिली नहीं, महसूस की गई। गहरी शांति महसूस की गई, क्योंकि शांति महसूस की जाती है। गहरी शांति महसूस की गई द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को पढ़ने के बाद। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, मिस मेसन ने अपने चश्मे को उतारा। ब्लू ऑन देम, उस पर फूंक मारा। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, अपने मुलायम सफ़ेद रुमाल से उस चश्मे को उसने पोंछा। वाइप्ड में नहीं, पोंछा। देन सी पुट देम ऑन अगेन, फिर उसने उनको फिर से पहन लिया। पुट ऑन का अर्थ है पहनना। फिर उसने चश्मे को फिर से पहन लिया।
एंड लुकड एट दी क्लास, उसके कक्षा की तरफ उसने देखा। किसी दिशा में देखते हैं तो लुक एट होता है, ठीक है। लुक एट का मतलब है किसी दिशा में देखना, तो लुक एट दी क्लास, कक्षा की दिशा में उसने देखा। व्हेन शी स्पोक, जब उसने बोलना शुरू किया, हर वॉइस वॉज वेरी लो, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट कि none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling, कि कमरा नंबर 13 में किन्हीं भी लड़कों ने या किन्हीं भी लड़कियों ने जानबूझकर या उद्देश्यपूर्वक किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाई होगी। बिकॉज क्योंकि हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, हिज हो चाहे हर हो, लड़का हो या लड़की, उसका नाम लंबा हो, अनफेमिलियर वन, और वह अपरिचित नाम हो। आई प्रीफर, मैं चाहती हूँ, प्रीफर का मतलब पसंद करना या चाहना, ठीक है। आई प्रीफर टू थिंक दैट, मैं ये चाहकर ये सोचती हूँ कि व्हाट वॉज शेड इन थॉटलेसनेस, जो कहा गया था वह तो अनजाने में कहा गया था। आई नो दैट, मैं जानती हूँ कि ऑल ऑफ यू फील, आप सभी उसी तरह से महसूस करते हैं, दी वे आई डू, जिस तरह से मैं महसूस करती हूँ। दैट दिस इज़ ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टू हैव हैपन, जो घटित हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है और दुखपूर्ण भी है, बोथ दोनों ही है। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूँ कि यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, कि तुम सभी इसके बारे में सोचो। दी फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड, पहला जो कालांश था वो अध्ययन का कालांश था। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मेडी अपने पाठों को तैयार करने के लिए प्रयास किया। बट लेकिन शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह अपने काम पर अपने मन को नहीं लगा सकी या नहीं लगा पाई। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग, उसे बहुत ही गड़बड़ी महसूस हो रही थी। इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, अपने पेट की गहराई में, उसके पेट की गहराई में उसे बहुत ही गड़बड़ी महसूस हो रही थी। ट्रू, यह सच है। शी हैड नॉट इंजॉयड, उसे आनंद नहीं आता था। यह सच है कि उसे आनंद नहीं आता था लिसनिंग टू पेगी की बातों को सुनने में, उसे पेगी की बातों को सुनने में उसे आनंद नहीं आता था। आस्क वोंडा, उसका ये वोंडा से पूछना कि हाउ मेनी ड्रेसेज शी हैड इन हर क्लोसेट, कि उसके अलमारी में उसके पास कितनी पोशाकें थी। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह शांत होकर या खामोशी से कह लीजिए, वह शांत होकर अर्थात खामोशी से चुपचाप देखती रहती थी। अब स्टैंड बाई का अर्थ है चुपचाप देखती रहना, ठीक है ना। लेकिन ये इसका अर्थ ये भी होता है कि सहायता करना, किसी के बगल में खड़ा होना या किसी की मदद करना, और या चुपचाप देखते रहना, इसका मतलब ये भी है। तो आगे देखते हैं। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह चुपके से जो है शांत खड़ी रहकर देखती रही, चुपचाप खड़ी रहकर देखती रही। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वाट पेगी हैड डन, ये ठीक उतना ही बुरा था जितना कि पेगी ने किया था। वर्स, बहुत बुरा था ये। शी वॉज ए कवर्ड, वह एक कायर लड़की थी, वह कायर थी। कवर्ड का अर्थ डरपोक या कायर। शी वॉज ए कवर्ड, वह एक डरपोक लड़की थी अर्थात कायर लड़की थी। एट लीस्ट, कम से कम पेगी हैडंट कंसिडर्ड, कम से कम पेगी ये नहीं समझती थी कि दे वर बीइंग मीन, कि वह निचता कर रही हैं, यानी वे नीच बन रही हैं, नीच हो रही है, अर्थात जैसे मान लीजिए घटिया काम कर रही है, ऐसा वे नहीं समझती थी। बट लेकिन अब मीन का मतलब घटिया या नीच जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बट शी, लेकिन वह मेडी जो थी, हैड थॉट, लेकिन वह सोचती थी कि दे वर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि वह सोचती थी कि वह जो कुछ कर रही वो गलत कर रही थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वोंडास शूज़,
क्योंकि वह स्वयं को वोंडा के स्थान में रख सकती थी, अर्थात वोंडा के स्थान पर रख करके वो खुद सोच सकती थी। गुडनेस, हे ईश्वर, गुडनेस का मतलब है हे ईश्वर, हे भगवान। वॉजंट देयर एनीथिंग, क्या ऐसा कुछ नहीं है, क्या ऐसा कुछ नहीं है शी कुड डू, जो वह कर सके। इफ़ ओनली, काश, इफ़ ओनली का मतलब है काश। इफ़ ओनली शी कुड टेल वोंडा, काश वह वोंडा को यह कह सकती शी हैडंट मीन टू, कि उसका इरादा यह नहीं था टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि उसकी भावनाओं को वह चोट पहुंचाए, उसका इरादा उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। शी टर्नेड राउंड, वह मुड़ी, एंड स्टॉल ए ग्लेंस एट पेगी, और पेगी की तरफ उड़ती हुई नज़र से देखी। स्टॉल ए ग्लेंस एट का मतलब है उड़ती हुई नज़र से देखना, तो उसने उसकी तरफ उड़ती हुई नज़र से देखा। बट लेकिन पेगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पेगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सिम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लगता था कि वह ध्यानपूर्वक पढ़ रही हो, वह ध्यानपूर्वक पढ़ती हुई लगी। वेल, अच्छा, वेदर पेगी फेल्ट बैडली, चाहे पेगी को बुरा महसूस हो और नॉट, चाहे उसको बुरा महसूस न हो, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, वह अर्थात मैडी को कुछ करना पड़ेगा। सी हैड टू फाइंड वोंडा पेट्रोन्स्की, उसे वोंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना चाहिए या ढूंढना पड़ेगा। मे भी, हो सकता है सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है अभी तक वह दूर नहीं गई हो। मे भी, हो सकता है पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर, हो सकता है पेगी उसके साथ बोगिन हाइट्स पर चढ़े। एंड दे वुड टेल वोंडा, और वे वोंडा को ये कह दे कि शी हैड वॉन द कंटेस्ट, कि उसने प्रतियोगिता को जीत लिया था। दैट दे थॉट, उन्होंने सोचा, सी वॉज स्मार्ट, कि वह चतुर थी। स्मार्ट मीन चतुर होता है, ठीक है ना। तो सी दे थॉट, उन्होंने वे सोचती थी कि सी वॉज स्मार्ट, वह चालाक थी अर्थात चतुर थी। एंड दी 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसके 100 पोशाक थे वो खूबसूरत थे। आगे, वैन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन दी आफ्टरनून, जब दोपहर के समय विद्यालय की छुट्टी हो गई, तो डिसमिस्ड का अर्थ है छुट्टी हो गई या विसर्जित हो गई। तो जब स्कूल की छुट्टी दोपहर में विद्यालय की छुट्टी हो गई, तो पेगी सेड, पेगी ने कहा, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, झूठी लापरवाही के साथ। पेगी ने कहा, अब प्रिटेंडेड का अर्थ होता है झूठी या बनावटी, अब कैजुअलनेस का अर्थ है लापरवाही, झूठी लापरवाही या झूठी या दिखावटी लापरवाही के साथ पेगी ने कहा, हे, अरे, लेट्स गो, चलो चलते हैं, एंड सी, और जाकर देखते हैं, इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, क्या वह बच्ची कस्बे को छोड़कर चली गई है या नहीं गई है। सो इसीलिए पेगी हैड दी सेम आइडिया, इसीलिए पेगी का भी वही विचार था। अब हैड दी सेम आइडिया का मतलब है वही विचार उसका था। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई, ग्लोड का अर्थ है खुश हो गई, मैडी खुश हो गई। पेग वॉज रियली ऑल राइट, पेग वास्तव में बिल्कुल सही थी। दी टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां स्कूल की इमारत से जल्दी से बाहर निकली। अप द स्ट्रीट, और वह गली में चढ़ी। टुवर्ड्स बोगिन हाइट्स, जो बोगिन हाइट्स की तरफ जाती थी गली, उसमें चढ़ी वो। दी पार्ट ऑफ टाउन, ये कस्बे का वह हिस्सा था, दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, जहाँ बुरी हवा चलती थी। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, इस नवंबर की दोपहरी के समय में भी। ड्रिजली, फुहार चलती थी वहाँ। डैम एंड डिस्मेल, वह नम और निराशाजनक जो है वातावरण वह था। वेल, अच्छा, एटलीस्ट, कम से कम, सैड पेगी ग्रुफली, पेगी ने जो है, ग्रुफली का मतलब होता है अनमनेपन से पेगी ने कहा कि आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर, मैंने उसे कभी विदेशी नहीं कहा, और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने उसके नाम का कभी मजाक नहीं उड़ाया था।
आई नेवर थॉट, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि सी हैड द सेंस, कि उसमें ये समझ थी कि टू नो, कि वह जानती है। मैं ये कभी नहीं सोचती थी कि उसमें समझ थी और वह जानती है कि वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि हम उसकी मजाक उड़ा रही हैं। एनीवे, जो भी हो, आई थॉट, मैं सोचती थी शी वॉज टू डम, कि वह बहुत ही गूंगी थी, अर्थात वह बिल्कुल गूंगी थी, मैं ये सोचती थी। एंड गी, और अब खुशी तो ये है, अर्थात मुझे, अब गी का मतलब आश्चर्य होना या खुशी होना, तो एंड गी, और मुझे आश्चर्य है, लुक, देखते हैं, हाउ सी कैन ड्रा, वह और देखते हैं, या फिर देखो, और देखो कि हाउ सी कैन ड्रा, वह किस प्रकार से वो चित्र बना सकती है। देखो कि वह किस प्रकार से चित्र बना सकती है, ये खुशी है, अर्थात आश्चर्य भी है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी, कुछ भी नहीं कह पाई। ऑल सी, जो कुछ भी वह हॉप्ड, आशा करती थी, वो दैट, वह यह था कि दे वुड फाइंड वोंडा, कि वोंडा को वे ढूंढ लेंगी। शी वॉन्टेड टू टेल हर, वह उसको बताना चाहती थी, दैट कि वह उसको बताना चाहती थी कि दे वर सॉरी, कि उन्हें दुख था, दे हैड पिक्ड ऑन हर, उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। पिक्ड ऑन का अर्थ है बुरा व्यवहार किया, तो उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और पूरा विद्यालय जो है ये सोचता था कि वह कितनी आश्चर्यजनक थी, अर्थात वह कितनी जो है आश्चर्यजनक लड़की थी वो, पूरा विद्यालय ये सोचता था। एंड प्लीज़, और कृपया, नॉट टू मूव अवे, दूर मत जाओ, एंड एवरीबॉडी वुड बी नाइस, हर व्यक्ति जो है अच्छा हो जाएगा, अच्छा व्यवहार करेगा। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबॉडी, वह और पेगी किसी के साथ भी लड़ लेगी, हु वॉज नॉट नाइस, जो व्यवहार अच्छा नहीं करेगा, जो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, जो अच्छा नहीं होगा उसके प्रति। दी टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी की। दे हॉप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वे आशा करती थी कि अंधेरा होने से पहले वे पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाएंगी। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट्स वेयर, वहीं दी पैटर्न्स की लीव, वहीं पैटर्न्स की परिवार रहता है। अब पैटर्न्स की जाति होती है, ठीक है, इसके आगे जब दी का प्रयोग करते हैं तो ये जाति नहीं बल्कि परिवार बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम शर्मा लिखते हैं, तो शर्मा लिखते हैं तो दी शर्मा कर दिया ना, तो फिर ये शर्मा परिवार हो गया। जैसे मान लीजिए कोई वर्मा लिखता है तो दी वर्मा कर दिया, तो ये वर्मा परिवार हो गया, ठीक है ना। कोई अग्रवाल लिखता है तो दी अग्रवाल कर दिया ना, तो वह अग्रवाल परिवार माना जाएगा, ने की जाति, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, दी लगने से अर्थ में चेंज हो जाता है, बदलता है ये, जाति नहीं होकर के वह परिवार में चला जाता है, फिर अर्थ सीधा ही। सैड, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइल्ड हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, विस्प मेरी गुच्छे, विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास स्टूक अप हियर एंड देयर अलोंग दी पैथवे, पगडंडी के दोनों तरफ, इधर और उधर, हियर एंड देयर, इधर और उधर, पगडंडी के, अब पैथवे का मतलब है पगडंडी के किनारे किनारे, इधर उधर, अर्थात दोनों तरफ जो है पुराने घास के गुच्छे उगे हुए थे। गुच्छे स्टक अप का मतलब खड़े थे या उगे हुए थे। लाइक ए थीन किटन से, जैसे कि पतले पतले बिल्ली के बच्चे हों, इस तरह वे घास खड़े थे। दी हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, घर अर्थात मकान और इसका छितराया हुआ छोटा सा आंगन था। लुक्ड सेबी, जो है भद्दा दिखता था। एंड सेबी का अर्थ है भद्दा, या फिर जीर्ण शीर्ण मान लीजिए, या जो है बुरी हालत में होना, ये कह लीजिए, ठीक है ना। तो या लुक्ड शैबी, वह बुरी हालत में दिख रही थी, अर्थात जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रही थी, या फिर भद्दी दिख रही थी, बट क्लीन, लेकिन स्वच्छ थी वो। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वोंडास वन ड्रेस, यह मैडी को वोंडा की उस एक पोशाक की याद दिला रही थी। हर फेडिड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी हल्की नीले रंग की सूती पोशाक। अब सूती को कहते हैं कॉटन में नहीं, सूती कपड़े को कॉटन कहते हैं। कॉटन ड्रेस, जो उसके नीले सूती पोशाक को दर्शा रही थी। सभी जो